कांग्रेस को डुबोने वाली ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है क्यों? उनकी ना खुद नीति ही नहीं है। आज ना अगर कहा जाए कांग्रेस का कोई फेस है ही नहीं। जी मैम, क्या नाम है? ममता। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं 2024 के लिए। कहते बीजेपी को हराना है, भारत को एकजुट करना है, विपक्ष को एकजुट करना है। देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ ना, क्योंकि जो आज ना कांग्रेस की हालत है ना, वही राहुल गांधी की वजह से है। और जो आप कह रहे हो कि ये जोड़ रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को ही जोड़ रहे हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गठबंधन की सरकार कभी आज तक ना चली है ना चलेगी। आप कभी भी पहले का इतिहास ही पढ़ लो, नहीं चलता। और दूसरी बात क्या है, इन लोगों की ना कांग्रेस को ही, आज हमारे देश में विपक्ष तक नहीं है स्ट्रांग है। एक विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। बीजेपी है, बीजेपी चलो आई बहुमत से, लेकिन उसके उसमें कहा जाए वेज में विपक्ष भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी नहीं है। और आप राहुल गांधी को, कांग्रेस को डुबोने वाली ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है क्यों? उनकी ना खुद नीति ही नहीं है। आज ना अगर कहा जाए कांग्रेस का कोई फेस है ही नहीं, कांग्रेस का कोई फेस ही नहीं है, बट बीजेपी के पास है। उसका छोड़ा, मुद्दे की अगर बात करी जाए, देखिए जब किसी चीज़ की ना उन्नति होती है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे आपको। ये नहीं होता कि ना सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी भी कह रही है कि बंगाल से हम शुरुआत करेंगे बीजेपी को हराने की। ममता बनर्जी की तो बात कुछ इस प्रकार है कि आप बंगाल में जाओ, बंगाली लोगों से पूछो। अभी देखो, जब चुनाव हुए थे तब आप पूछते काफ़ी लोगों से, तो ना वो लोग खुद कहते थे बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन वही है, जैसे आज दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, आधे लोग केजरीवाल के साथ हैं, आधे उनके साथ हैं। लोग क्या करते हैं ना, नीति को कम अपनाते हैं, सही गलत को कम अपनाते हैं। हम लोग फ्री को ज़्यादा अपनाते हैं, फ्री को है। या फिर क्या होता है ना कि हमने सुन लिया ममता बनर्जी, वो वहाँ के लोगों ने क्या फॉर्मेट बना दिया, हाँ भाई ममता बनर्जी ही आनी चाहिए। बट है ना, आप एक बताओ बंगाल में क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट छोड़ दो चलो, उसके अलावा आज सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है बंगाल में, है। और अगर ना महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में कौन सी सिक्योरिटी अगर होती तो ना उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती नहीं कभी। उद्धव ठाकरे की सरकार सबको पता था कि गिरेगी ही गिरेगी। बीजेपी थी इससे पहले, शिवसेना पहली बार आई, उसने आधा अपने जोर चलाया ना, उसमें कांग्रेस भी मिली हुई थी, दोनों का बराबर था ना। चली, गिर गई, वापस आ गई। क्यों? क्योंकि इन्हें चलाने की नीति ही नहीं पता। अगर होता ना, कांग्रेस कभी गिरती ही नहीं। जिस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ा ना है, सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि बीजेपी उसके बहुत बाद में आई है। और बीजेपी आज पूरी सत्ता में है। बीजेपी आज पूरी सत्ता में क्यों? अपनी नीतियों की वजह से, अपनी नीतियों की वजह से। आज हम कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, XYZ। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो उसके ना बराबर में आप देखो, आज ना इंडिया में विकास नहीं हो रहा है। पहले क्या था, आर्मी में या किसी में लड़ाई होती थी या कुछ होती थी, इंडिया ना बहुत जगह दब के चलती थी। बट आओ, आज की क्या बात है, ऑल ओवर कंट्री इंडिया की जो वैल्यू पहले थी। अगर आप कहो बेरोजगारी में ना इंडिया के मुकाबले और जगह भी हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका। इस समय सबसे ज़्यादा महंगाई का लेवल अमेरिका का है, आपको भी पता होगा। अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, पाकिस्तान है। इंडिया तो बहुत लास्ट में आती है। यूँ कहते हैं महंगाई, उसे कहते हैं जो 6%, 6.5% से ऊपर पहुंच जाती है, उसे कहते हैं महंगाई। लेकिन इंडिया की महंगाई 7%, 7% में लोग कहने लग गए, ये कहने लग गए कि ये है वो है, जो भी कुछ है। लेकिन आप एक बात बताइए, महंगाई है तो उसके साथ विकास नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं देखो किसी उसके फेवर में नहीं हूँ धर्म के कि भाई ये है। लेकिन मेरा मानना है गलत रहता है, सही रहता है, उसका फेवर करो आप। अगर मुसलमान सही है तो मुसलमान का साथ दो, हिंदू सही है तो हिंदू, सिख है तो सिख सही। लेकिन पहले क्या था पता है, पहले क्या था, अगर हिंदू सही भी है तो भी उसका साथ नहीं दिया जाता था। आपको अगर देखना है यूपी में जाके देख लो, यूपी में पहले क्या था, गुंडा राज था, टोटली गुंडा राज। नाउ दैट टाइम आप चले जाओ, आज नहीं है बिल्कुल भी। क्या पहले मोमडन्स वहाँ नहीं रहते थे, हिंदू नहीं रहते थे, या कोई और कास्ट नहीं रहती थी, या धर्म नहीं रहता था, सब रहते थे। लेकिन क्या उसे चलाने का तरीका होता है। आज हिंदू भी रह रहे, और बल्कि आप कभी ध्यान से पता करोगे ना तो मोमडन्स भी खुश है उसमें। लेकिन क्या है, कुछ लोग देखो बहकावे में हर इंसान, मैंने कहा ना हर तरीके की जनता है, बीच दो तरह की जनता है, वो अच्छे का भी साथ देगी, बुरे का भी देगी। एज इट इज़ क्या है, आदित्य योगीनाथ के साथ भी मोमडन्स हैं एंड उसके साथ भी हैं ओवैसी के। ओवैसी ने 2 बातें बोली, वो बड़ा, हर इंसान एक जैसा, अगर ऐसा हर इंसान एक जैसा गलत होता, मोमडन सारे गलत होते, आज तक इंडिया चल ही नहीं रहा था। इंडिया चलने की वजह ही ये है कि सब साथ है। लेकिन क्या है, जो पार्टीज़ होते हैं ना, ये हमें भड़काती हैं खुद ही, और हम भी भड़कते हैं। पार्टीज़ ही तो भड़काती हैं, अदरवाइज़ एक बताओ हमें क्या पड़ा है, हिंदू मुसलमान में क्या पड़ा। मेरे हस्बैंड ना जो मायापुरी में काम करते हैं, उनका क्या है, वो अकेले हिंदू हैं और पूरी मोमडन्स की मार्केट है। उन्हें क्या किसी ने निकाल दिया, पूरा बिजनेस कर रहे हैं अपने आराम से। ऐसा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। गलत क्या होता है, इंसान की सोच को गलत बनाया जाता है। ओवैसी ने गलत बनाया, क्यों? ये अपनी अपनी पार्टीज़ को चला रहे हैं। हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ओवैसी अपनी सरकार चला रहा है, ये अपनी चला, कोई
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमें क्या है, हम अपना सही गलत, अब देखो पहले क्या था गवर्नमेंट में, वो सॉरी जनता क्या थी, पढ़ी लिखी कम थी, आजकल क्या एजुकेटेड है सब। तो हमें अपना ना सही गलत खुद देखने का है राइट्स, और हम देख भी रहे हैं। अभी बताओ, हमने योगी को मतलब उसको जिताया, मोदी को जिताया, अरे यूथ्स को कुछ तो दिखा होगा। एक बात और, मैं कहती हूँ लोकतंत्र देश है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम ना अपने प्राइम मिनिस्टर है, वो एक पद है, उस पद की रिस्पेक्ट करना हमारी ना वो है जिम्मेदारी। लेकिन हम लोगों को पता है क्या इंडियंस का सबसे बुरा काम क्या है, हम एक पद की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं एग्री करती हूँ मोदी गलत है, मैं कहती हूँ मोदी गलत है, राहुल गांधी, लेकिन मुझे एक सीमा में ही रह के बोलना होगा। सीमा में क्यों, वो हमारे ना वो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मानते हो, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए तो हमें देखो एक सीमा को मानना पड़ता है। लेकिन पता है हमारे देश की जनता कैसी है, मैं हर तरह की जनता की बात करूँगी, एजुकेटेड भी है, सब है, लेकिन क्या है हमें ना किसी के पद को गलत बोलना है। अब लोग क्या है, मोदी को गाली दे रहे हैं, योगी को गाली दे रहे हैं, या किसी भी नेता को गाली दे रहे हैं, जो गलत है। सीधी बात है, गाली देनी है उनकी नीतियों को दो जो तुम्हें पसंद नहीं है। अगर सरकार कोई नीति गलत बना रही है, इसके लिए क्या होता है, विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, बट आज विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। क्यों, कांग्रेस ने अपनी ये हालत कर ली है कि विपक्ष तक स्ट्रांग नहीं है आज है। आप बताइए। विपक्ष की स्ट्रॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल तो कह रहे हैं हम अकेले लड़ सकते हैं, गुजरात भी जीत लेंगे। केजरीवाल तो पता क्या है, वो क्या बताऊँ, वो अपने ना हवाई महल खुद ही बनाता रहता है, खुद ही ना गिरता रहता है। केजरीवाल की क्या कहानी है ना, उन्हें ये लग रहा है दिल्ली हमने जीत लिया, तो दिल्ली जीत ली तो हम सब कुछ जीत लेंगे। अब पंजाब जीत लिया, पंजाब की इस समय ना आप कभी ये देखो सरकार का हालत क्या है। उसने ये कहा था कि ना वो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी घर में हैं, हम सबको पेंशन देंगे, ये देंगे, बट इस टाइम ना क्या नाम है, नशे में और कई चीज़ों में आगे आप कभी ना वो देखना, एक सर्वे बढ़ ही रहा है, घटा नहीं है। जब से कि वो नई सरकार आई है, जितनी भी नई सरकार आई है, बढ़ा है, घटा कुछ नहीं है। और दूसरी बात पता है क्या हुई है, क्या नाम है, अब ना ये खुद दुखी है केजरीवाल, पंजाब की सरकार लेके वो खुद दुखी हैं। वो कह रहे हैं हम गुजरात जीत लेंगे, ये कर लें। अरे तुमसे दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही है, दिल्ली तो संभालो। तो मैं ये नहीं कहती, सेंट्रल है ये, अगर आप इसे संभालते तुम्हें देश अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें किसी के आगे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं जीतूंगा, ये करूंगा, नो, तुम अपने आप जीतोगे। क्यों, अगर तुम्हारी नीति अच्छी, मैं खुद बताऊं, मैंने खुद वोट्स दिए, मैंने खुद वोट दिया था, उसे 2 बार दिया, लेकिन क्या हुआ, आज की बात है, मैं अभी द्वारका से आई, वाइन शॉप खोल दिया। आप ना प्रमोट किसको कर रहे हो, शराब को, अल्कोहल को आप प्रमोट कर, मतलब हमारी जो जनरेशन है वो क्या क्या अल्कोहलिक बन जाए, स्टूडेंट से वो अल्कोहलिक बन जाए, मतलब आप यही चाहते हो ना। उसे छोड़ो, पढ़ाई का ना सुधारने की बात करते हैं कि दिल्ली सुधार दी, पंजाब सुधार दिया, मौका मिलेगा तो गुजरात भी सुधार। पढ़ाई का ही सुधार बता रही हूँ सर, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ठीक है, वो बड़ी क्लास होगा 10th 11th। आज पता क्या हालत है इस पढ़ाई की, जो 9th क्लास में बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल का, उसे सर वो नहीं आता है, मिला के जोड़ के पढ़ने नहीं आते हैं, प्लस माइनस नहीं आते हैं, उनके लिए फिर चलाया जाता है कि हम ना वो पता नहीं कौन सा था, बुलंद पता नहीं क्या क्या चलाने को कह रहे, आप वो चला रहे हो। मेरे टाइम की बात है, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, गवर्नमेंट में पढ़ी, लेकिन उस टाइम पढ़ाई थी। स्कूल के सर जल्दी जाते हैं, अब पता क्या होता है स्कूल में, 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर में 2 चैप्टर कराए जाते हैं, 2 चैप्टर, और सिर्फ अब ये पढ़ाई की वैल्यू किसने करी है, ये पढ़ाई आप स्कूल बनाने से, स्कूल की बिल्डिंग एक बार गलत हो चल जाएगा, बट उसका एजुकेशन का जो सिस्टम होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, बट वो सिस्टम ना इतना कमज़ोर है सर। आप कहोगे एजुकेशन की कहते हैं कि सबसे अच्छा जो सिस्टम है एजुकेशन का दिल्ली में है पूरे देश में, शायद दिल्ली का ना इस समय सबसे बेकार है। सबसे बड़ी बात है, मैं इस वजह से कह रही हूँ, मैं बिना ना तर्क के कोई बात नहीं कहती। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं बच्चे, उन बच्चों को अगर मैं अच्छी तरह इंग्लिश के वर्ड्स डिक्टेशंस तक बोल दूँ ना, 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चे उसमें भी रह जाएगा। और ना उन्हें इंग्लिश मीडियम की बुक्स दे दिया, इंग्लिश मीडियम में उन्हें ये नहीं पता ऑर्गेनिज्म चीज़ क्या होती है, जो 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है उन्हें ये नहीं पता, डाटा हैंडलिंग होती क्या है, जो 6th क्लास में 7th क्लास में आता है डाटा हैंडलिंग, वो नहीं पता। क्यों नहीं पता, टीचर्स को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं है। टीचर्स क्या करते हैं अपने, है ना, आप लगा लो ना अंदर 16 चैप्टर है, 2 चैप्टर करवाए तुमने, तुम चले गए। एक बात, आप पूरे साल में तुम 2 ही चैप्टर कराओगे, तो पढ़ाई कर कहाँ रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं करना। पता क्या करते हैं, मिड डे मील खाने जाते हैं, बस 8th तक के बच्चे तो मिड डे मील खाने जाते हैं। उसके बाद के बच्चे आप रियल में जाओ ना, कभी आप जैसे कि हमसे बात कर रहे हो, हमारी जगह कभी आप ना सीधा स्कूलों में जाओ, कुछ नहीं होता, टीचर कोई क्लास में नहीं मिलेगा। और सेकेंड है, टीचर भी छोड़ो, अपॉर्चुनिटी भी तो तुम्हें देने का हक है। देखो हर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, मानते पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है, हर किसी के बस की नहीं है, हर तरीके का इंसान है, गरीब भी है, अमीर भी है, सब है, तो आप उस तरीके से चलो ना। अपॉर्चुनिटी उन लोगों को देने के हकदार नहीं हो, बट गवर्नमेंट स्कूल अपॉर्चुनिटी देता है, इसलिए हम लोग पढ़ाना नहीं चाहते। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा होता, मेरे घर से बहुत दूर जाती है लड़की स्कूल, लेकिन क्या है, अगर वो अच्छा होता गवर्नमेंट का तो मैं गवर्नमेंट में डाल सकती थी, लेकिन मुझे पता है
बच्चे इसमें पढ़ना तो कुछ नहीं है, बस क्लासें आगे बढ़ेंगी, इन बच्चों का कुछ होना नहीं है। आगे जाके से 12th पास आउट की डिग्री लेंगे और उसका दिन है करना कुछ नहीं है। सर 12th का ना आप कभी भी अगर आपको असलियत में करना है ना, दिल्ली मैं मेरा मानना है अगर विकास करना है सबसे पहले एजुकेशन से किया जाता है। क्यों? जब यूथ पढ़ता है ना, यूथ के पढ़ने के बाद कुछ होता है। अच्छा मैम, जैसे आपने एजुकेशन की बात करें, केजरीवाल जी पंजाब जीत चुके हैं, दिल्ली वो जीत चुके हैं। अगर गुजरात में उन्होंने सीटें हासिल कर ली तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी और पीएम पद के वो दावेदार भी खुद को समझते हैं। देखिए सर, वो समझते हैं, उन्हें समझ में, वैसे तो राहुल गांधी जी भी समझते हैं। और बल्कि एक बार बताओ, जो कांग्रेस जैसी पार्टी हिल गई सिर्फ अपनी नीतियों की वजह से। एक बार बताओ सर, वो कहाँ अंग्रेजों के ज़माने की पार्टी थी? अगर वो चाहती तो उस पार्टी की जगह कोई नहीं ले सकता था। आप बताओ, ले सकता था कोई? बट फिर भी लिया। क्यों लिया? इंसान आजकल, वो बंदे ना आजकल ये नहीं देखता कि तुम क्या कर रहे हो, कितना अच्छा भाषण दे रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं, हम तुम्हारी नीतियों, एक टाइम पे मैं मानती हूँ केजरीवाल सही नीतियों का लगता था,